चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। Now today we are going to start linear equation in one variable. So before proceeding towards the chapter, first we will see what this chapter heading means. That is the linear equation in one variable. Equation in variable. Okay. So before proceeding through this heading, first we will see that is what is algebraic expression. हम algebraic expression को समझेंगे. Now algebraic expression किसको कहते हैं? The expression which consists of terms, the expression which consists of terms separated by plus or minus sign. ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जो टर्म्स का बना होता है. अब तो अगर हम टर्म्स को देखें तो टर्म्स में दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द मिडल कोएफिशिएंट and one is the literal coefficient. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं 5x स्क्वायर, तो यहां पे ये जो आपका 5 है ये आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, मतलब एज अ कांस्टेंट. ठीक है, और x स्क्वायर जो है ये आपका क्या है? दैट इज द लिटरल कोएफिशिएंट. मींस इट इज मेड ऑफ वेरिएबल एंड पावर. वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल की जगह क्या यूज करते हैं? मींस डिफरेंट अल्फाबेट्स. ठीक है, क्यों? जैसे अब x वैल्यू, तो x की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है ना. x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, एनी वैल्यू. इट कैन हैव एनी वैल्यू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो जब ये दोनों एक साथ लिखे होते हैं तो हम इस पूरे को, इस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द टर्म्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 5 है, और लिटरल कोएफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर. इस लिटरल कोएफिशिएंट में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x. पावर क्या है? पावर है आपका 2. ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे टर्म्स का मिलके बना होता है. जैसे मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दूं, मैंने लिखा है यहाँ पे 5. तो 5 भी एक अलजेब्रिक नंबर तो है ही, लेकिन 5 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1. अब देखो, एक आइडेंटिटी होती है कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, जब आप उसका पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है. ये हम आगे पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. ठीक है, a to the power 0 is equal to 1, या x to the power 0 कर दिया आपने तो 1 हो जाएगा. -1 1 1 1 1 to the power 0 कर दिया, इसका आंसर 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 into 1 की जगह मैं एक वेरिएबल के साथ चूज कर लेता हूँ, x to the power 0 लिख देता हूँ. ठीक है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं. अब देखो, इसको ऐसे लिख दिया ना, 5 into x 0 का मतलब क्या हो गया? 5x to the power 0. ठीक है, तो ये 5 देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है 5x to the power 0. अब इसके पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी आ गया और लिटरल कोएफिशिएंट भी आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक टर्म है. तो इसका मतलब आपका 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है. इसी तरह -1 भी एक टर्म है, 0 भी एक टर्म है, 2 भी एक टर्म है, 5 ABC भी एक टर्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे -5 मान लो, -5 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया और ABC यहाँ पे क्या हो गया? दैट इज द लिटरल कोएफिशिएंट. तो ये पॉइंट समझ में आया
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो इसी तरह अगर मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2y⁻0, इसलिए 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 2 हो गया। मैंने लिखा 2x² + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें पहला टर्म हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखिए, मान ली मैंने लिखा यहाँ पे 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। कौन सा टर्म है? 2x²। दूसरा टर्म क्या है? +3x। तीसरा टर्म क्या है? +5। देखो, ये जो साइन होता है ना, ये हमेशा साइन जो होता है, जो टर्म है, उसके जस्ट पहले जो उसका साइन होता है वही उसका साइन। जैसे इसका साइन प्लस है, 3x का साइन क्या हो गया? ये नहीं होगा, ये होगा। 3x का साइन ये होगा, 5 का साइन ये होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x² - 3x। ठीक है, तो 3x का यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। ये माइनस साइन इसका नहीं है, और 2x² का साइन क्या है? प्लस। तो ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका बना होता है? टर्म्स का बना होता है। टर्म्स किसके बने होते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। यानी अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5x, तो ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 है और लिटरल कोफिशिएंट x⁻1। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? अब देखो, लीनियर जो होता है ना, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खुद हम मोनोमियल बायनोमियल ये सब पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे हम लीनियर इक्वेशन में फोकस करेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होगा उसके पास जो पावर होगा वो सबसे बड़ा पावर 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x है, और इसके पास पावर कितना है? 1। पावर कितना है? 1। इसी तरह से मैंने अगर यहां पे लिखा 5x + 3, तो देखो ये भी एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, यहां पे ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, 5x और 3, और वेरिएबल यहां पे क्या है? x, और x के पास पावर कितना है? 1। देखा है, x के पास पावर कितना है? 1। पूरे पॉलिनोमियल में दिख रहा है, पूरे पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर मैंने लिखा यहां पे 5x² + 3x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है, देखो यहां वेरिएबल x है। ठीक है, तो अब इसके पास जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए लीनियर नहीं है। वो कौन सा होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहां पे सिर्फ लीनियर पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल के पास पूरा, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर हो 1 हो, 1 से बड़ा अगर कोई आ गया तो वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा है -2y, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल y है उसके पास पावर कितना है? उसके पास पावर है 1। समझ रहे इस चीज को? ठीक है, वेट 1 सेकेंड।
ओके, तो यहां पे इसके पास पावर कितना है 1। क्लियर? तो ये क्या है, एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप इक्वल साइन के साथ किसी भी नंबर या फिर वैल्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 5। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपने इक्वल साइन को यूज कर लिया, तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन अब यूज कर, तो ये मैंने क्या बना दी, इक्वेशन। मैंने लिखा है यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन के साथ मैंने इक्वल साइन यूज कर लिया, तो ये क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन। मैंने यहां पे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब इज इक्वल टू 3, तो यहां पे मैंने ये क्या बना दी, इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या यूज हो गया, इक्वल साइन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इक्वल साइन यूज करते हैं, तो वो अब एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लीनियर हो और इक्वेशन फॉर्म में लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे यहां पे हमने 5x लिखा था ना, अब मैं लिख दूं 5x इज इक्वल टू 0, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, यानी ये क्या है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। मैंने लिखा यहां पे 5x प्लस 3 और इसको इक्वल कर दिया 2 के, तो यहां पे इक्वल कर दिया, तो ये एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये क्या दिया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन होता है वो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वालिटी साइन को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज किया गया हो। जैसे ये इसमें एक्स ही यूज किया, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है, इसके पास पावर क्या है, 1। यहां पे वेरिएबल y है, इसके पास भी पावर क्या है, 1। तो ये पूरा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब लीनियर इक्वेशन में देखो, लीनियर इक्वेशन क्या है, जो पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके पास सबसे बड़ा पावर पूरे एक्सप्रेशन में 1 होना चाहिए, पूरी इक्वेशन में 1 होना चाहिए वेरिएबल के पास, तो वो लीनियर है। ठीक है, अगर सिर्फ एक वेरिएबल है पूरे एक, जैसे यहां पे देखो पूरे में एक्स ही है सिर्फ, अगर यहां पे ये होता देखो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, बेसिकली ये क्या, 5x प्लस सर यहाँ पे तो अलग अलग यूज नहीं, ये एक वेरिएबल है। देखो 5x प्लस 3x ऐड हो सकते हैं, ये 8x है बेसिकली। ठीक है, तो ये देखो 8x है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसके पास पावर कितना होगी, 1। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन जब भी होगी तो उसमें या तो एक टर्म होगा, तो उसके साथ कोई एक वेरिएबल होगा, और बस जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2a 0, मैंने लिखा है यहाँ -2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर एक टर्म होगा उसका, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया कि उसके पास जो होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे -2y इक्वल टू 3 किया, अब इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, -2y, 3 को जब इधर लाओगे ट्रांसपोज करोगे, देखो इक्वल साइन के से जब हम ट्रांसपोज करते हैं इधर से उधर, तो अगर यहाँ प्लस साइन होता है तो इधर माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है तो वो इधर माइनस हो जाता है। समझ रहे? इधर मल्टीप्लाई साइन है, इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड साइन है, ठीक है, इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई, मतलब वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। तो जब आप +3 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो देखो ये पूरी लीनियर इक्वेशन होगी। अब इसमें दो टर्म आ गया, दिख रहा है, एक टर्म हो गया -2y, एक टर्म हो गया -3। तो इस पूरे लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है y, और इसके पास पावर कितना है, 1, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। पॉइंट समझ में आया लीनियर इक्वेशन का, यस और नो? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं?
तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसके पास मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूं ताकि कोई अगर लास्ट डाउट, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3, तो ये जो है ये इक्वेशन तो है, यस, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल है इसके पास देखो पावर कितना आ गया? 2 आ गया। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक के पास पावर 3 है और एक के पास पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है ही किसी भी तरीके से। हाँ, लेकिन इक्वेशन जरूर है। लीनियर तब होगा जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तब होगा जब एक वेरिएबल पूरे इक्वेशन में यूज हो रहा है और उस वेरिएबल के पास मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड सोल्यूशन मतलब होता है ये जो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसकी जब आप वैल्यू सॉल्व करते हो उसी को आप क्या बोलते हो? सोल्यूशन। मतलब मैंने आपसे कहा लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए, कहने का मतलब क्या हो गया? उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप देखो यहां पे लीनियर इक्वेशन आपका है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। आप क्या करते हैं? ये जो x जिस टर्म के साथ है, x टर्म के साथ है, 2x के साथ है, तो जिस टर्म में वेरिएबल होता है उसको सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। अगर पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वहीं रखते हैं। अब देखो 2x को यहीं छोड़ देंगे, 2x को इधर ही छोड़ देंगे, 2x लिख दिए। अब बचा दूसरा टर्म इसका -3। अब -3 है तो अब मैंने बताया ना जिसके साथ x है वो टर्म उधर ही रखेंगे, बाकी जो टर्म्स बच रहे हैं वो सब आप ट्रांसपोज कर दोगे राइट साइड, हम इधर ले आएंगे। तो जब हम इसको ले आएंगे तो 7 इज इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि -3 के बाद कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू साइन लगाया, 7 लिखा। अब -3 को जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका +3। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 10। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो जब हम स्टेप चेंज करें, देखो यहाँ पे एरो साइन दिखा रहे हैं, तो या तो एरो साइन लिखते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं? और। तो दोनों में से कोई एक, ये नहीं कि 2x माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अक्सर बच्चे यही करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ही लगाते रहते हैं। दिस इज रॉन्ग, समझ रहे? दिस इज द वे, ताकि आपका जो अगला स्टेप है, इस स्टेप यहां से पता चल गया, नेक्स्ट स्टेप आपका पता चल गया। ये देखो मैंने इक्वल टू साइन लगाया, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा पता चल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब फाइनली जब दोनों तरफ सारे साइन सॉल्व हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिवीजन में आ गया, तो अब उसके बाद जो वेरिएबल है उसको रखते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जब 2 इधर आप ले जाओगे तो अब ये किधर चला जाएगा? डिवाइड में। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे था, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 5 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, चलो अब एक सॉल्व करके दिखाओ ताकि मुझे पता चले। 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 10। चलो इसको सॉल्व करके जल्दी मुझे व्हाट्सएप करो। 2y माइनस इज इक्वल टू 10। सर कौन सा? मैंने जो लिखा है 2y माइनस 5 लेफ्ट साइड पे, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 10। सर एग्जाम्पल 2।
मैंने जो रेड में लिखा है 2y माइनस इज इक्वल टू 10, रेड में लेफ्ट साइड में जो लिखा है, +5 15, हाँ फिर इसके 2y इक्वल टू 15 तक सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे आपने सॉल्व किया 2y इज इक्वल टू 10 + 5, तो 2y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू निकालनी है ना, आपने यहीं पे छोड़ दिया, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ जो कुछ है वो सब आपको हटाना पड़ेगा। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई में, अब ये डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। दैट क्लियर? इस तरह से यहां पे दिया हुआ है दिस वन, तो 2y + 9 इज इक्वल टू 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 + 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, और 2y इज इक्वल टू 4 - 9 कितना होगा 4 - 9, नहीं यस दैट इज -5। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये मल्टीप्लाई में है तो न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे उनको। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप के होंगे, जैसे यहां पे दिया हुआ है x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन दिखे, जितना भी डिफिकल्ट एक्सप्रेशन दिखे, आपको पहले ये फोकस करना है कि आपका वेरिएबल किस किस के साथ है। तो वेरिएबल यहाँ पे +x के साथ है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इसके अलावा जो कुछ है आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तुम्हारा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा x/3 अभी है ऐसे,
इज इक्वल टू -3/2। अब ये +5/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2। अगेन x/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो अब 2 1 2 हो जाएगा, 1 3 -3 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -5। ओके, नाउ ये हो गया x/3 इज इक्वल टू -3 -5 कितना हो जाएगा, -8/2। ठीक है, तो -8/2 हो गया, तो 2 4 8 हो गया। अब क्या बचा, x/3 इज इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसके साथ 3 अटैच है लेकिन डिवीजन में, तो अब जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में है तो कहां पहुंच जाएगा, उधर न्यूमरेटर में। तो -4 इंटू, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज नहीं होती, लेकिन प्लस और माइनस में, यानी माइनस को जब आप इधर लाओ प्लस हो जाएगा, प्लस को जब इधर माइनस। डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जब ले आएंगे मल्टीप्लाई में तो -3 हो जाएगा, नो, यहाँ पे भी ये +3 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में। तो x हो गया -4 इंटू 3 कितना हो गया, 3 4 12, दैट इज -12। जो अभी एग्जाम्पल बताया इसमें कोई डाउट? चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो मैं दे रहा हूं, दैट इज x/2 minus 3/5 is equal to 2/5। चलिए इसमें x की वैल्यू निकाल के दिखाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। हो गया?
Okay, so let's see. 5, 3 by 5, then 5 by 5. Yes, very good. Excellent, excellent. और आपने सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है. वेरी गुड. इसी तरीके से परफॉर्मेंस देनी है. ठीक है, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये है, ठीक है. अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं. 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9. तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन, सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल टर्म के पास है. तो इस वक्त वेरिएबल हमारा है -7x के पास. तो इधर ही रखेंगे -7x को. ठीक है. अब उसके बाद क्या करेंगे. अब देखो -7x यहीं पे रखा. 15/4 इसके साथ माइनस में था. ठीक है. तो यहाँ पे 9 रखा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो कुछ है एज इट इज पहले रख देंगे. फिर उसके बाद जो ट्रांसपोज करना है 15/4 ट्रांसपोज करेंगे. अब इसके पास प्लस साइन है, क्योंकि ये देखो इसके साथ सब्सट्रैक्शन में था, तो इसके पास प्लस साइन है. तो जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -15/4. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. तो क्या हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शन में 9/1 है और ये 15/4 है. तो एलसीएम लेंगे. अभी फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो एलसीएम. तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा. तो 1 4 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 1 15 जा 15. तो ये आपका -7x इज इक्वल टू 36 - 15 कितना हो गया, दैट इज 21 + 21 होगा, क्योंकि बड़े नंबर के पास प्लस है. और ये हो गया 4. ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से. अब यहां पे x के पास क्या है, -7 अटैच है ना. तो -7 हटाएंगे. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको जब ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा 21/-7. अब डोमिनेटर में आ जाएगा -7 और नीचे पहले से 4 था. तो -7 जब आप इधर लाओगे ना, -7 को इधर, तो ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. जैसे यहां पे होता है x/2 इज इक्वल टू 5/4. तो जब 2 आप इधर ले जाते, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, क्योंकि डिवीजन में था इसके साथ. तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आके डिवीजन में तो हो गया, लेकिन डिवीजन में नीचे 4 पहले से, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई में होगा. ठीक है. अब देखो 7 3 जा 21. तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3/-4 या फिर -3/. एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन या नो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो. ठीक है. चलो फिर एक मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करो. 3/5 - 5x इज इक्वल टू 3. चलो इसको सॉल्व करो, ऑब्जर्व करो. 3/5 - 5x प्लस इज इक्वल टू 3. जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे होंगे बाद में, तो वो भी इन एग्जाम्पल्स को साथ में सॉल्व कर सकते हैं,
ताकि जब हम इसका सोल्यूशन करें तो आप उससे मैच कर लें कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, दैट इज फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स हैं वो तो सॉल्व कर ही रहे हैं, प्लस क्योंकि ये लेक्चर आप बाद में देख रहे होंगे तो इस वजह से आप लोग के लिए है कि आप लोग साथ में प्रैक्टिस करें और जो आगे सोल्यूशन आए या उसको जब डिस्कस करें सोल्यूशंस को तो आप उनके साथ उसको टैली करें। ओके okay, let's see the answer now. Okay, so मैंने 5x नो गलती हो गई। अच्छा एक और है, क्योंकि ये गलती हो गई ना इस वजह से नहीं आ पा रहा है बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, -5x है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो लेट्स सॉल्व हियर। ठीक, देखो आपने यहाँ पे ये लिखा 3/5 - 5x, माने ये सही है। 3/1 आपने लिखा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है ना इसके पास, जब यहाँ पे आप लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन। जब +3/5 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -5x इज इक्वल टू 3 - 3/5। अच्छा ये 75 कैसे हो गया? अभी भी लेना आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे और अच्छे से समझिए। अब देखो ये हो गया 3 - 3/5। अब ये डिवाइडेड बाई 1 है, ये क्या है, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब देखो, अब 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब एलसीएम कैसे रहते हैं इसको ध्यान से, यहाँ पे आपने 75 लिखा है ना, इससे समझ में आ रहा है अभी भी एलसीएम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया। अब इस 5 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, तो 5 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और फिर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई, तो 5 3 क्या हो गया, 15। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया था, 5 5 25 कर दिया था। ठीक है, अब देखो 5 है या 5 है, तो 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 3 3 क्या, 3 आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट हियर, व्हाट यू विल गेट 15 - 3 कितना हो जाएगा। अब देखो इसको आगे के बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -5x
इज इक्वल टू 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5. तो दैट विल गिव यू व्हाट x. अब देखो -5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में डिवीजन में आएगा, x इज इक्वल टू 12 अपॉन -5 इंटू 5. ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, x इज इक्वल टू -12 अपॉन 25. ये आंसर आएगा. पॉइंट समझ में आया? यस और नो? गलती समझ में आई कहां पे हो रही थी? एक तो आपने यहां पे प्लस साइन लगा दिया था तो माइनस साइन होगा, और एलसीएम में ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों डिवाइड होंगे ना, तो 5 1 जा 5 होगा, तो 1 3 जा 3. ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ओके चलिए, तो अब जो है मैं स्क्रीन दे रहा हूं, उसको स्क्रीन थोड़ा लीजिए. ठीक है, ये 1 to 9 इन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके आप व्हाट्सएप करेंगे. आज कोई क्विज नहीं जाएगी, आज यही होमवर्क है 1 to 9. ठीक है, इनको वीडियो असाइनमेंट जाएगा, कल वाला भी और आज वाला भी, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस और नो? ओके, तो अब ये क्वेश्चंस करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.